हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है। ये है डिप्लोमा फिफ्थ सेम के लिए, जिनका सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सीएसई ब्रांच, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर होता क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिटेल्स के बारे में पढ़े थे, उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे कि क्या क्या आप इसमें मेथड्स यूज़ कर सकते हो, टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर पैराडिग्म क्या है। ओके, देन हमने उसके बाद पढ़ा था अपने डिटेल्स में कि हम सॉफ्टवेयर टूल्स को कैसे यूज़ करेंगे, और जो आपका पैराडिग्म है और जो चेंजिंग नेचर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है उसके बारे में पढ़ा था। चेंजिंग नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ा था। और फिर उसका लेयर्स के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट लेयर्स जो है सॉफ्टवेयर के, वो कैसे डील करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं वो है आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल और SD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। SDLC को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हम जो मॉडल का नाम पढ़ेंगे वो है आपका वाटरफॉल मेथड। ओके, वाटरफॉल मॉडल, वाटरफॉल मेथड। तो सबसे पहले क्या होता है वाटरफॉल मॉडल में, समटाइम्स इसको हम क्लासिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं। ओके, ये क्या करता है, एक सिस्टमैटिक सिक्वेंशियल अप्रोच देता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए, जो स्टार्ट होता है कस्टमर स्पेसिफिकेशन, कस्टमर के रिक्वायरमेंट से, और प्रोग्रेस होता है प्लानिंग के थ्रू, मॉडलिंग के थ्रू, कंस्ट्रक्शन के थ्रू, डिप्लॉयमेंट के थ्रू, और फिर उसका सपोर्ट जो रहता है, ऑनगोइंग सपोर्ट जो कंप्लीट करता है आपके सॉफ्टवेयर को। तो वाटरफॉल मेथड में बेसिकली हम जो डील करेंगे, जो साइकिल चलता है वो है क्लासिक लाइफ साइकिल। उसमें क्या होता है कि ये क्या सजेस्ट करता है, सिस्टमैटिक और सिक्वेंशियल डेटा अप्रोच करता है। ओके, क्या डेवलप करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कस्टमर का जो आपका स्पेसिफिकेशन रहता है, जो रिक्वायरमेंट रहती है, वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर उसको प्रोग्रेस करते हैं यूजिंग प्लानिंग, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से प्लानिंग, आपके पास क्या डेटा है, क्या आप उसमें नेसेसिटी और चाहिए, आप कौन सी चीज़ कहाँ से डेवलप कर सकते हैं, ये पूरी प्लानिंग आप। उसके बाद उसको मॉडल करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, डिप्लॉयमेंट, फीडबैक लेते हैं, देन उसको आउटगोइंग सपोर्ट पे सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके देते हैं। अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करूँ तो सबसे पहले अगर इस डायग्राम की बात करें वाटरफॉल मॉडल की, तो सबसे पहले पार्ट आपका आता है कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्टार्ट विद कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपका जो कस्टमर है उसको क्या, किस टाइप का सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या बेसिक नीड है, किस चीज़ पे हमको फोकस करना है, इन सब चीज़ पे ध्यान रहता है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का इनिशिएशन करते हैं, रिक्वायरमेंट्स जो है, जितने भी रिक्वायरमेंट्स है उसको गैदर करते हैं और कम्युनिकेट करके रखते हैं। देन आप प्लानिंग करते हो, लाइक एस्टिमेटिंग कि आपका वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कितना टाइम पे बनेगा, कितना बजट पे बनेगा, क्या टाइम रहेगा, शेड्यूलिंग रहेगा, ट्रैकिंग रहेगा, कौन प्रोजेक्ट हैंडल करेगा, कितने और नए सॉफ्टवेयर मतलब अंदर टेस्टिंग होगा, या अंदर कोई बेसिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है तो उसके लिए वो फिजिबल वर्कर्स हैं या नहीं हैं, कि उनको नए कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट है। ये सारे आपकी प्लानिंग पे जाएगी। मॉडलिंग आप एनालिसिस करोगे, डिज़ाइन करोगे, फिर कंस्ट्रक्ट में आप कोड करोगे। अब आपने मॉडलिंग पे पूरा चीज़ एनालिसिस कर लिया कि हाँ हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, हमको डिज़ाइनिंग पे हेल्प हो जाएगा। देन आपके जो वर्कर्स हैं वहाँ पे, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको बताओ ये सारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स विथ ट्रैकिंग, शेड्यूलिंग, एनालिसिस, पूरा आप उसको डिज़ाइनिंग बताओगे। देन उसके हिसाब से कोड जनरेट होगा। कोड जनरेट होने के बाद आप उसको टेस्ट करके देखोगे वेदर कि आपने जो डेवलप किया है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आप डिप्लॉयमेंट आता है कि इस पे डिलीवरी आप करोगे, सपोर्ट लोगे और फीडबैक। डिलीवरी ऑब्वियसली जो कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं हुआ है, और उनका और क्या फीडबैक हो सकता है। तो दीज आर द बेसिक स्टेप्स, ये सिस्टमैटिक या सिक्वेंशियल अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूजिंग वाटरफॉल मॉडल। ओके,
वाटरफॉल मॉडल यूज़ करके। तो सबसे पहला चीज़ जो है सिचुएशन इन विच वाटरफॉल मॉडल एप्लीकेबल। हमको सबसे पहले ऑब्वियसली आप इतने सारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि कौन सा मॉडल किस पे सूट करता है, कौन सा सिचुएशन पे सूट करता है। तो अगर वाटरफॉल मॉडल का सिचुएशन किस पे एप्लीकेबल होगा ये देखते हैं। तो देयर आर टाइम्स व्हेन द रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉब्लम्स आर वेल अंडरस्टूड, है ना। जैसे व्हेन वर्क फ्लो फ्रॉम कम्युनिकेशन थ्रू डिप्लॉयमेंट इज रीजनेबली लीनियर फैशन। जो वर्क फ्लो है आपका कम्युनिकेशन से लेके लास्ट तक ईजिली आप लीनियर फैशन पे रहता है, तो वहाँ पे हम वाटरफॉल मॉडल को एप्लीकेबल कर सकते हैं। This situation is sometimes encountered when well-defined adaptation or enhancement to an existing system must be made. Already जो well-defined कोई सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ अपडेशन करना हो, एनहेंसमेंट करना हो, कोई नई टेक्नोलॉजी कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम में ऐड करना हो, तो उस सिचुएशन पे हम वाटरफॉल मॉडल को एप्लीकेबल कर सकते हैं। फ्रेमवर्क एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहेगा इसमें, ओके, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहेगा। सेकेंड है इसमें अब हमने जो पढ़ा कम्युनिकेशन इट इन्वॉल्व्स हैवी कम्युनिकेशन विद द कस्टमर और स्टेक होल्डर्स एंड एनकम्पसेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। मैंने बताया कि कस्टमर का जो बेसिक नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, कम्युनिकेशन उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे आप उनके हिसाब से नहीं हो पाएगा। देन प्लानिंग इन दिस एक्टिविटी एफर्ट रिक्वायर्ड, कॉस्ट ऑफ बजट, रिस्क कितना होगा कि विद दैट मच ऑफ बजट और दैट मच ऑफ एम्प्लॉयज़ और दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी और जितने भी है टाइम ड्यूरेशन, इज़ इट फिजिबल कि आप वो सारी चीज़ प्लानिंग को बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। देन है आपका मॉडलिंग, ओके। देन मॉडलिंग आपका क्या इंक्लूड करके रखता है, मॉडलिंग में आपका आता है दिस एक्टिविटी क्रिएट एनालिसिस एंड डिजाइन मॉडल दैट डेवलपर एंड कस्टमर अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। जैसे इसमें डेटा स्ट्रक्चर हो गया, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर हो गया, या अदर डिटेल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। देन कंस्ट्रक्शन पार्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी क्या परफॉर्म करता है, कोड जनरेशन हो गया, कोड तो जनरेट हो गया, वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, टेस्टिंग देखेंगे टू एंश्योर whether the requirement fulfill. Code generation is done first, then testing is done after that, okay. Then deployment is fully डेवलप करने के बाद जब कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा तो कस्टमर इवेलुएट्स द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड्स फीडबैक, ओके। तो दिस आर द बेसिक वाटरफॉल मॉडल के बारे में है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो इट इज़ द सिंपलेस्ट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, ओके। सबसे इजी मेथड है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और फेजेस आर कंप्लीटेड वन एट अ टाइम। फेजेस आपके एक बार में कंप्लीट हो जाएंगे। वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे बेस्ट है। डिसएडवांटेजेस क्या है, रियल प्रोजेक्ट्स फॉलो sequential flow that model possesses. Although the linear model can accommodate iteration, it does too indirectly. As a result, changes can cause confusion. Okay, जैसे अपन ऑल्ट्रेशन करते रहते हैं ना, कुछ ना कुछ उस पर अपडेशन रहता है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट फॉर द कस्टमर टू स्टेट ऑल द रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिटली, क्योंकि आपका जो ये है वो नेचुरल अनसर्टेनिटी एग्जिट्स एट द बिगनिंग ऑफ मैनी प्रोजेक्ट्स। कस्टमर के पास पेशेंस रहना चाहिए, क्योंकि ये एक के बाद एक काम करता है, ओके। तो मेजर ब्लंडर भी हो सकता है अगर वर्किंग प्रोग्राम इज रिव्यूड एज डिजास्ट्रस, ओके। नेक्स्ट हमारा जो है वो है इंक्रीमेंटल मॉडल। नेक्स्ट है आपका इंक्रीमेंटल मॉडल, ओके। इंक्रीमेंटल मॉडल पे क्या होता है, देखो फेजेस तो सब में सेम रहेगा, दैट वी हैव टू कम्युनिकेट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका कम्युनिकेशन, देन वी हैव टू प्लान, देन मॉडलिंग, देन एनालिसिस, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आपका देखो कम्युनिकेशन, जैसे इंक्रीमेंट्स में आपका बटा हुआ है, जो आप यहाँ पे डायग्राम देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आप डायग्राम देखो कि यहाँ पे सबसे पहले जो है वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस
एक्सेस पे, एक्स एक्सेस में प्रोजेक्ट कैलेंडर टाइम, प्रोजेक्ट का कैलेंडर टाइम, डिलीवरी ऑफ फर्स्ट इंक्रीमेंट कि आपको फर्स्ट स्टेज में क्या चाहिए, देन सेकंड स्टेज में क्या चाहिए, देन थर्ड स्टेज पे क्या चाहिए। तो पहले स्टेज में आप थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, देन उससे ज़्यादा, इस तरीके से करते हैं। तो ये जो है इंक्रीमेंटल मॉडल क्या कंबाइन करता है, लीनियर और पैरेलल प्रोसेस फ्लो को कंबाइन करता है। रेफरिंग टू फिगर इंक्रीमेंटल अप्लाइज लीनियर सीक्वेंसेस, है ना, कैलेंडर टाइम प्रोग्रेस, ईच लीनियर सीक्वेंस प्रोड्यूसेस डिलीवरेबली इंक्रीमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। सिचुएशन क्या रहेगा, ओके अब हम बात करते हैं कि सिचुएशन क्या रहेगा अगर हम इंक्रीमेंटल मॉडल अप्लाई करेंगे। तो सिचुएशन क्या रहेगा, सिचुएशन ये रहेगा कि इनिशियल जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं जो वेल डिफाइंड है, बट ओवरऑल स्कोप ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट प्री इंक्लूड्स अ प्योरली लीनियर प्रोसेस। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दे आर मैनी कंपाइलिंग टू प्रोवाइड लिमिटेड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी यूजर्स क्विकली एंड देन रिफाइन एक्सपेंड द फंक्शनल लेटर। जैसे अपन कोई चीज़ बनाए, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किए, अब उसमें हमको सपोज कोई एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है, तो हम वो नेक्स्ट फेज पे कर लेंगे, फिर एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना है, फिर हम वो नेक्स्ट फेज में कर लेंगे। तो उस तरीके जो रहते हैं उस पर एप्लीकेबल रहेगा। देन आपका आता है कि व्हेन इंक्रीमेंटल मॉडल इज यूज, द फर्स्ट इंक्रीमेंट इज ऑफन अ कोर प्रोडक्ट। ओके, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट आर एड्रेस्ड, है ना। सबसे पहले जो रहेगा फर्स्ट इंक्रीमेंट पे बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है एड्रेस्ड होगा। सप्लीमेंट्री फीचर्स रिमेन अनडिलीवर्ड, जो मेन सप्लीमेंट्री फीचर्स है वो अनडिलीवर रहेंगे। देन सेकंड जो कोर प्रोडक्ट है इज यूज बाय द कस्टमर, वो कस्टमर यूज कर लेगा और अंडरगोज डिटेल इवेल्युएशन एज अ रिजल्ट ऑफ यूज और इवेल्युएट अ प्लान इज डेवलप फॉर द नेक्स्ट इंक्रीमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इंक्रीमेंट मॉडल को हम बनाए, फर्स्ट इंक्रीमेंट को हमने दिया, उसको हमने बोला कोर प्रोडक्ट। अब वो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एड्रेस हो गया और उसमें सप्लीमेंट्री फीचर्स ऐड नहीं किए और हमने दे दिया। अब जो कोर प्रोडक्ट है वो कस्टमर से यूज होगा और उसके बाद वो इवेलुएट करके प्लान डेवलप करेंगे फॉर द नेक्स्ट इंक्रीमेंट। जो प्लान एड्रेस होगा फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द कोर प्रोडक्ट टू बेटर द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ एडिशनल फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी। ओके, जो भी एडिशनल वो रहेगा फंक्शनैलिटी हम उस पर ऐड करते जाएंगे। दिस प्रोसेस रिपीटेड फॉलोइंग, तब तक रिपीट करेगा फॉलोइंग द डिलीवरी ऑफ ईच इंक्रीमेंट अल्टिल द कंप्लीट प्रोजेक्ट इज प्रोड्यूस। जब तक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रोड्यूस नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। देन इंक्रीमेंट प्रोसेस मॉडल फोकस ऑन डिलीवरी ऑफ ऑपरेशनल प्रोडक्ट विद ईच इंक्रीमेंट। ओके, और ये इस तरीके से काम करता है। एग्जाम्पल जैसे हो गया वर्ड प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एडिटिंग हो गया, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन फंक्शन इन द फर्स्ट इंक्रीमेंट, फिर हम उसमें कुछ और एडिटिंग कर दिए, फिर उसको दे दिए, फिर अगर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है फिर हमने लेआउट हो गया। तो इस तरीके से हम अपना क्या है इस चीज़ को कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, यूजफुल व्हेन स्टाफिंग इज़ अनअवेलेबल, स्टाफ कम है तब। लेस कॉस्टिंग, क्योंकि आपको हर बार स्कोप जो है चेंज नहीं करना है। कस्टमर कैन रिस्पॉन्ड ईच बिल्ड। कॉस्ट इज हायर देन वाटरफॉल मेथड, नीड्स गुड प्लानिंग एंड डिज़ाइन। ओके, काफ़ी अच्छी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की ज़रूरत है ताकि आगे पे आप उसको वो कर सकें। तो अब हम देखते हैं कि बेसिक डिफरेंस क्या है वाटरफॉल मेथड और इंक्रीमेंटल मॉडल पे, है ना। यहाँ पे देखते हैं कि वाटरफॉल मेथड है लीनियर सिक्वेंशियल, सजेस्ट अ सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल अप्रोच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। इंक्रीमेंटल मॉडल कंबाइंस लीनियर एंड सिक्वेंशियल मॉडल विद इटरेटिव फिलॉसफी ऑफ प्रोटोटाइपिंग। ऑल फेजेस आर क्लियरली डिफाइंड, पहले ही डिफाइन किया था, फ्यू स्टेप्स आर डिफाइंड। वन ऑफ द मोस्ट सिस्टमेटिक मेथड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इट इज इटरेटिव इन नेचर. Being old is this one is tested method or new model for development. Real projects rarely follow sequential method. It provides rigid nature of sequential approach. आप क्योंकि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको यूज़ करके न्यू प्लान कर सकते हैं, बट वाटरफॉल मेथड में ऐसा नहीं है. It is often difficult for the customer to state all requirements explicitly. इसमें आप this method is great help when organization is lowering in staff. The working model is available only on the latter part of the deployment, or this model could be time consuming. तो टाइम कंज्यूमिंग है.
तो आज हमने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल जो है या वो डिफरेंट जो डेवलपमेंट साइकिल है सॉफ्टवेयर के, वो दो मॉडल्स देखे हमने। एक देखा हमने वाटरफॉल मेथड और दूसरा हमने देखा इंक्रीमेंटल मेथड। वाटरफॉल मेथड जो है आपका सीक्वेंशियल बेस्ड पे रहता है, ओके। इनके और इंक्रीमेंटल मॉडल आपका इटरेटिव फिलॉसफी और प्रोटोटाइपिंग पे है। तो ये हमने देखा कि कैसे डिफरेंट मॉडल्स को आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका मेन मोटो है डेवलप करना। बट कुछ चीज़ें हैं जो पहले से प्री डिफाइन करनी पड़ती हैं, और कुछ मॉडल्स में ऐसा है कि एक के बाद आप डिफाइन करके उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वाली क्लास समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इसमें और भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, जैसे कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल हो गया, वो कैसे आपका काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।